सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो बच्चों, आज की वीडियो में बात करने वाच के बारे में। ठीक है, तो जो हमारा क्लास 10th का ग्रामर का पोर्शन है, तो बेसिकली हम देखिए कवर क्या करना है। सबसे पहले हम इसकी सारी जितने थ्योरी पार्ट है, मतलब कि क्या क्या होता है, वाच्य होता है, कौन कौन से टाइप है, उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर हम दूसरी बात कर लेंगे कि ढेर सारी जिसकी एग्जाम्पल है, ठीक है, उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको एक प्रैक्टिस सैंपल प्रोवाइड कर दूंगा जिसके थ्रू आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वाच्य समझ लेते हैं। ठीक है, वाच्य हमारे बेसिकली कहाँ से है, इंग्लिश ग्रामर में वॉइस होता है ना, वहीं से आया है। ठीक है, तो वाच्य के कुल मिलाजुला हम 3 चीजें पढ़ेंगे। कृतवाच्य पढ़ेंगे, अकृतवाच्य पढ़ेंगे, ताकि और उसका क्या पढ़ेंगे, परिवर्तन कैसे एक दूसरे से परिवर्तन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा वाच्य बेसिकली होता क्या है। तो जो हमारा वाच्य होता है ना, वो हमें बताता है कि देखिए किसी भी माने आप सेंटेंस लिखिए कोई भी, मतलब जैसे यह किताब बहुत दिख रही है। ठीक है, मतलब देखिए इसमें मेन क्या दो ही चीज से होगा। एक कर्ता होगा, मतलब जो काम कर रहा हो, और दूसरा कौन होगा, हाँ दूसरा होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, हाँ जो कर्म करे। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर 2 पार्ट होंगे। आगे कर्ता होगा, एक कर्म होगा। तो हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे कि जब जब हमारा कर्ता पर फोकस ज़्यादा किया जाएगा तो हमारा कृतवाक होगा। जब हमारा कर्म पर, यानी मतलब कोई काम किसी से करवाया जाए उस पर ज़्यादा फोकस होगा तो कर्म होगा। आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसके समझिए ना, मतलब कि वाच्य क्या होता है बेसिकली, मतलब इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो क्रिया है वह किस पे डिपेंड करता है, कर्म पे या किस पे, बताइए आप लोग। हाँ, कर्म पे या कर्ता पे। तो कुल मिला जुला कर हम लोग वाच्य समझ गए किसे कहते हैं, कि मतलब उसे पता चले किस पे जोर दिया जा रहा है, कर्ता पे कि कर्म पे। ठीक है, तो हमें कोई दो ही पॉइंट रखना है, याद रखना है कि हमें कर्ता और कर्म के बारे में बेसिकली नॉलेज हो गया कि हम समझ गए कर्ता क्या है और कर्म क्या है। कर्ता मतलब जो काम करे, कर्म मतलब कौन सा काम किया जाए। ठीक है, कौन सा काम किया जाए और कौन कर रहा है। तो देखिए वाच्य के मुख्य रूप से हमारे पास 2 ही प्रकार हैं, कृतवाच्य और अकृतवाच्य। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कृतवाक्य क्या होता है। तो कृतवाक्य जैसा कि नाम से लग रहा है कृतिवाक्य। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कृतवाक्य मतलब क्या होता है कि जिसमें सिंपल भाषा हो, ने मतलब कि जिसमें हमें आप सब्जेक्ट जो हो, सब्जेक्ट मतलब क्या, जो हमारा संज्ञा हो या सर्वनाम हो, वह अपने आप काम करे। जैसे वह घर जाता है, सीता खाना खाती है, नीलिमा पुस्तक पढ़ रही है। नीलिमा देखिए, नीलिमा पे ज़्यादा फोकस किया गया है ना, वो तो मतलब एक सिंपल ही वर्ड है। आप लोग भी जैसे कहते, मतलब कोई पढ़ रहा था, आप लोग नहीं कहते कि तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, सचिन सो रहा है। ठीक है, मतलब जिसमें कर्ता की प्रधानता, मतलब कि जो हमारा कर्ता है उसको अगर हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दें तो हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा, कर्तरी वाक्य। ठीक है, आप लोग डरिए मत, हम लोग जब सारे डिस्कस कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन क्या एक्चुअली में है। ठीक है, तो चलिए हम आप आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। तो हमारा जो आगे आता है कि हमारा जो अब कर्म वाक्य के बारे में, सॉरी पहले हम अकृत वाक्य के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं कि हमारा अकृत वाक्य बेसिकली होता क्या है। तो देखिए हमने कृत्य वाक्य होता है और एक अकृत वाक्य होता है। अकृत वाक्य हमने 2 भाग और कर दिए हैं, कौन कौन से, कर्म वाच्य और भाववाच्य। तो कोई पूछेगा कि हमारा 2 पार्ट में हुआ था, जैसे नहीं हम लोग पढ़े एक्टिव वॉइस और पैसिव, बिल्कुल वही है। ठीक है, तो हमारा अकृत वाक्य एक और भाग है, कर्म वाक्य और भाववाच्य। जैसे कर्म वाक्य क्या होता है, जैसा कि नाम से लग रहा है कि जहाँ पे कर्म पर फोकस किया जाए। कर्मवाच्य मतलब जिसपे कर्म पर फोकस किया जाए। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मुझसे यह चिट्ठी नहीं पढ़ी जाती, मतलब कि जोर दिया जा रहा है कि नहीं, चिट्ठी को नहीं पढ़ पा रहा है व्यक्ति। मतलब यहाँ पर किस पे जोर दिया जा रहा है, चिट्ठी पर, यानी कर्म पर जोर दिया जा रहा है। कर्म मतलब बेसिकली ऑब्जेक्ट। और जैसे हमारा एक और एग्जाम्पल है, यह हिंदी बोली नहीं, यहाँ हिंदी नहीं, यहाँ हिंदी बोली जाती, मतलब देखिए जोर दिया जा रहा है कि मतलब यहाँ पर मतलब कोई पर्सन है या कहीं कोई स्पेसिफिक जगह है, वहाँ पर किस पे जोर दिया जा रहा है कि हिंदी हमारी वहाँ पे बोली जाती है। कुल मिला जुला कर कर्म वाक्य आप लोग समझ गए ना। कर्म वाक्य मतलब क्या, हाँ बिल्कुल सीखिए, हमें कर्म पर ज़्यादा जब फोकस होगा या कर्म हमारा प्रधान होगा, वही प्रधान मतलब कि ज़्यादा फोकस कर दिया जाए, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, तो कुल मिला जुला कर आपका कर्म वाक्य हमने समझ लिया। ठीक है, इसी प्रकार से कन्वर्जन वाला हम करेंगे। तो इसको पहचानने के लिए जैसे मतलब से के द्वारा होता है, से और हमें के द्वारा याद रखना, कौन कौन सा शब्द याद रखना है, आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। से और के द्वारा हमें याद रखना, यही पर अगर रहेगा तो हम उसको कन्वर्जन करते समय इसी का यूज भी करेंगे, आप लोग आगे देखेंगे। ठीक है, हम लोग अब बात करते हैं कि किसके बारे में, अगला हमारा कौन सा बताइए आप लोग। हाँ बहुत सही, भाववाच्य। तो चलिए हम भाववाच्य के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए हमारा जो भाववाच्य है, एक सेकंड,
हमारा देखिए भाववाच्य, भाववाच्य में क्या होगा, किसका इंपॉर्टेंस देंगे जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल सही, भाववाच्य में हम बेसिकली किसको इंपॉर्टेंस देंगे। हाँ भाव मतलब कि क्या उससे काम करवाया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ यहाँ सोया नहीं जाता, मतलब जो एक पर्सन है उसे सोया नहीं जाता, मतलब किस, तो मतलब सोने वाला काम है, मतलब एक गुण है कि नहीं, हाँ एक काम है, तो काम पे हमें फोकस नहीं हो पा रहा है। इससे नहीं देखना कि नेगेटिव की पॉजिटिव, हमें ये किस पे जोर दिया जा रहा है, सोने पर। तो यह एक काम पर फोकस किया, यानी भाव पर फोकस किया जा रहा है, तो यह कौन सा हो जाएगा, भाववाची। उसी प्रकार मुझसे चला नहीं जाता, मतलब इसमें चलने वाला एक भाव प्रकट हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। जैसे भावनात्मक चीजें जहाँ पे आ जाएंगी वहाँ पे भाववाच्य होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर बताता हूँ, जिसपे भावनात्मक चीज आएंगी वहाँ पे कौन सा वाक्य होगा, भाववाच्य, ठीक है। तो हम देखिए आगे समझेंगे, जैसे हर एग्जाम्पल के थ्रू, आप लोग केवल रफली समझ लीजिए क्या होता है। तीनों तीनों समझ में ना। देखिए मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। हमारा जो पहला होता है कृतिवाक्य, ठीक है, कृतिवाच्य, ठीक है, मैं जल्दी लिख दे रहा हूँ। कृतिवाक्य होता है, इसमें हमें जो हमारा सिंपल भाषा का कोई शब्द रहेगा हम उसे कृतिवाच्य कर देंगे, यानी उससे हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता पर ज़्यादा फोकस करे, यानी जो काम कर रहा है उस पर फोकस किया जाए। फिर हमारा देखिए कर्म वाक्य आता है, मतलब जिसपे कर्म पर फोकस किया जाए, मतलब कोई आप उसे काम करवाने उस पर फोकस कर, जैसे तुम नहीं जाते हो, सॉरी हाँ, तुम नहीं जाते हो, इस पे किस पे फोकस हो रहा है, जाने, उसको वहाँ नहीं जाया जाता है, तो उस पर हो जाएगा। और उसी प्रकार हमारा एक, उसी प्रकार जो तुमसे सोया नहीं जाता, सोना क्या है, कर्म है ना, मतलब जो सोना, खाना पीना, उठना बैठना है सब कर्म है, तो मतलब कर्मवाच्य हो जाएगा। और लास्ट हमारा है भाववाच्य, जिसमें हमें भावनात्मक चीजें हमसे लिंकेज हो जाए, जैसे कि क्या हम लोग पढ़े थे, चला नहीं जाता, मतलब जिससे उसे चलने वाला भाव यानी भावनात्मक चीज है उससे हो नहीं पा रहा। देखिए मैंने समराइज भी कर दिया। अगर आप लोग को यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसकी कन्वर्जन कैसे बेसिकली करेंगे, ठीक है। अब तक यहाँ आ चुके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो बच्चे जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है ना, इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और इसमें आप लोग चाहे तो कुछ कुछ पॉइंट नोट्स भी कर लीजिएगा। देखिए मैं सब नहीं, सब इसका करवाऊंगा, 9 है ना, 9 करा, कुछ हम करेंगे कुछ आप करिएगा, ठीक है। तो मिलजुल कर हम लोग सारे सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले कन्वर्जन करते हैं कर्तृवाची से कर्मवाची में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, दीपिका ने खाना खाया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कर्तवाची में देखिए इसमें किसी दीपिका पर, देखिए सिंपल ही है ना, मतलब दीपिका ने खाना खाया, जैसे आप लोग भी खाना खाते हैं, तो मान लीजिए आपका नाम राम है, राम ने खाना खाया। लेकिन अब जब इस पर हम जोर दिलवाएंगे खाना पर, ठीक है, इसमें जोर नहीं दिया, इसमें कर्म पर जोर दिया, मतलब दीपिका के द्वारा खाना खाया गया। देखिए मैंने बताया था ना कि हमें के द्वारा का यूज करेंगे जब हम कर्मवाची में बदलेंगे, तो वही बेसिकली हो गया। मतलब जब किसी किसी चीज पर फोकस कर दिया जाए, खाने पर फोकस किया जा रहा है, सॉरी हमने खाना खाया है, इसके लिए बनाया गया है, ठीक है। दीपिका ने खाना बनाया, यहाँ पे दीपिका के द्वारा खाना बनाया गया, देखिए फोकस किया गया ना। तो मैं स्टार्टिंग में उल्टा पढ़ लिया था, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। हमारा अगला है, क्या अमीना आगरा जाएगी, ठीक है। देखिए इसे सिंपल वाक्य है, इसमें कर्म वाक्य में कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें कर्म पर फोकस करना है। तो क्या अमीना के द्वारा आगरा जाया जाएगा, देखिए कर्म मतलब जाने पर कितना फोकस किया जा रहा है कि नहीं, मतलब जाना पर हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या ज़्यादा उस पर बधाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार हमारा थर्ड है, केदारनाथ में, सॉरी केदारनाथ में पूजा की, ठीक है। केदारनाथ के द्वारा पूजा, वही कुल मिलाकर के द्वारा ही लग जाता है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए सर के बाद इसे कर्मवाच में कैसे करेंगे। चलिए अच्छा, मैं देखिए लास्ट वाला बताइए, इसको 8वां वाला बताइए, इसका क्या होगा, आप लोग बस सोच लीजिए। प्रतिमा के द्वारा पुस्तकें लाई गई, हाँ बिल्कुल सही, प्रतिमा ने पुस्तकें लाई, ठीक है, सॉरी लाई जाएंगी, प्रतिमा पुस्तकें लाएंगी, ठीक है, प्रतिमा, ठीक है। आप लोग सब देखिए, मेरा ये देखिए, प्रतिमा पुस्तकें लाएगी, वही हो जाएगा। थोड़ा सा हम कन्वर्जन कर देते हैं, हमें इस बात का ध्यान है कि उसका भाव नहीं बदलना चाहिए, ठीक है, केवल अर्थ न बदले, इस बात का ध्यान रखना, बाकी आप लोग मैनेज कर सकते हैं। चलिए अशोक जैन ने पुस्तक खरीदी, अशोक जैन के द्वारा पुस्तक खरीदी गई, कौन जैन है, एक बहुत आसान है, कुल मिला जुला कर केवल के द्वारा लगाना है। देखिए अब हम कर्मवाच्य से हम कर्तवाच्य में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे पहला हमारा बंदर द्वारा, सॉरी बंदर के द्वारा आना चाहिए, बंदर के द्वारा बच्चे को काटा गया। तो इसका सिंपल बता दें, बंदर ने बच्चे को काटा, सब सीधी बात, या तो काट लिया, लिया जैसे शब्द चेंज करेंगे ना तो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जैसे रोगी के द्वारा दवा खाई गई, तो वो तो सिंपल में क्या करेंगे, रोगी ने दवा खाई, मतलब जो हम थोड़ा सा जोर दे के कर रहे हैं उसी को उल्टा सीधा करके कर रहे हैं, उसी को हम सिंपल भाषा में करती भाषा में करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग बाकी सब कर लेंगे। चलिए हम लोग लास्ट वाला कर लेते हैं, 9th वाला, कि नरेंद्र कोहली द्वारा उपन्यास लिखा गया। तो क्या नरेंद्र कोहली ने उपन्यास लिखा, तो कुल मिला जुला कर सिंपल ही तो करना है, क्या करना है,
हाँ, जैसा दिया है उसको हम थोड़ा जिससे जोर दिया गया उससे हम जोर हटा के सिंपल भाषा में कन्वर्ट कर लें। उसी प्रकार हम भाववाची में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। तो कैसे सीखेंगे? तो उसके लिए तो और ही आसान है। तो कैसे? 1 मिनट रुक जाइए। हम लोग देखिए, तो हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे, हमें इस बात का ध्यान रखेंगे केवल एक ही बात कि हमारा भाव नहीं बदलना चाहिए। क्या नहीं बदलना चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही भाव। जैसे हमें करति वाच्य से दिया गया, अध्यापिका जोर से नहीं बोलती, ठीक है। तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? अध्यापिका से जोर से नहीं बोला जाता, ठीक है। तो कुल मिला जब भाववाची में जब बदलेंगे ना, तो इस बात का मैं ध्यान रखें, कुल जाता लास्ट में लगा दीजिएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। क्या लगाएंगे आप लोग भाववाची में बदलने के लिए? हाँ, बिल्कुल सही, जाता लास्ट में लगाइए और सब बदल जाएगा। जैसे बकरी मैं करती है, बकरी से मैं किया जाता है, उठा जाता है, बोला जाता है, समझा जाता है, सोया जाता है। यहाँ पे कुल मिला जुला कर जाता है लगा देंगे तो हमारा काम ज़्यादातर केस में हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग कौन सा 7वां करें? ठीक करते हैं, मोर नहीं नाचते, मोरों से नहीं नाचा जाता। हमें इस बात का ध्यान रखना, किस बात का ध्यान रखना कि अर्थ ना बदले। नहीं है इसे नहीं कि नहीं आप उड़ा देंगे, नहीं वही नहीं उड़ाना, ठीक है। नेगेटिव तो नेगेटिव में कन्वर्ट कर, किसी को उड़ाना ढुड़ाना नहीं है। तो चलिए हम लोग लास्ट करते हैं कि सैनिक नहीं डरा। तो सैनिक से नहीं डरा गया, ठीक है। देखिए डरा मतलब डरा गया, या तो ये भी लिख सकते हैं सैनिक से नहीं, सैनिकों नहीं होगा, ठीक है। सैनिक से डरा नहीं जाता, ठीक है। थोड़ा सेंस बदलना है लेकिन ये भी चल जाता है, ले गया रह जाएगा तो और बढ़िया, ठीक है। बेस्ट हो जाएगा। बेटर है, ये बेटर नहीं जाता तो बेटर है, बाकी आप कन्वर्ट करें तो बेस्ट हो जाएगा। तो कुल मिला जुलाकर हमने देखिए कर्तवार से भाववाची बदलना सीख लिया। तो अब इससे कैसे कन्वर्ट करेंगे? इससे उल्टा, इससे तो भी आसान है। हाँ, उससे हम फोकस नहीं करेंगे, डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेंगे, जाता हटा देंगे। मंत्री ने मुस्कुराया, ये भी लिख सकते हैं, मंत्री ने मुस्कुराया, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को यहाँ तक समझ में आया। तो जिन बच्चों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मिल लें आके, ठीक है। बाकी अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके, चैनल सब्सक्राइब करने का कष्ट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारी जो ये जो चल रही ग्रामर की सीरीज आप ज्वाइन कर लेंगे ना, तो सारी जितनी भी आपको डाउट है या जितने में कन्वर्जन कोई दिक्कत भी रही तो आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है।